नई वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, हम बहुत अच्छी ब्रज लीला पेश करने जा रहे हैं। अति सुंदर होगी। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। यूट्यूब पर मिलेगी, फेसबुक पर मिलेगी। ब्रज की लीला, भगवान कृष्ण का जन्म किस प्रकार से हुआ। जय श्री राधे राधे। श्री भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनका प्रकट जन्म कार्यकलाप सभी दिव्य और जो उन्हें ठीक है समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। श्री कृष्ण भगवान का प्रकट भई या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता है, जिसमें विगत कार्यों का आधार पर भौतिक का सा नहीं होता है, जिसमें विकृत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए विधाय होना पड़ता है। भगवान जो प्रकट की व्याख्या तृतीय अध्याय में की गई है कि वे अच्छे से प्रकट होते ही और जब भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया है तो लक्षित गण अंत्य प्रभु हो जाते हैं। रोहिणी ने क्षेत्र में भी पलिजित ज्योति के अनुसार शुभ माना जाता है। प्रबल था कि रोहिणी ब्रह्मा के प्रतिष्ठित संचालक के अंतर्गत माना जाता है। ज्योति के अनुसार नक्षत्रों का उपयोग स्थित के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों में की विभिन्न उपस्थितियों का कारण शुभ तथा अनुचरण उपस्थिति होते ही कहते ही श्री कृष्ण के जन्म के समय सारे सर्वोत्तम इस तरह स्थित हो गए हैं कि सब कुछ शुभ बन गया है। उस समय पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्न का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे हैं और पृथ्वी पर सभी नगरों का तथा ग्रामों या गोचारों में तथा जन जन के मन के सौभाग्य के लक्ष्य सृष्टि गोचर हो रहे हैं। नदियों जल और पूर्वक होकर प्रभावित हो रही हैं और सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे। मंगल सुंदर और परिचियों एवं मारो में संपूर्ण के अंत जंगल में मारे सभी मधुबाणी में गाने लगे हैं और मयूरियों में 7
नाचते लगे ही वायु आपने साथ विविध पशुओं पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बढ़ने लगी है। उसका सुगंध स्पष्ट मान को मोहने लगा है। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के अभ्यास थे, उन्हें अद्भुत के लिए अपने अपने घर अंतर्गत सुहाने लगे हैं। आसुरी राजाओं के उत्पादों के कारण ब्राह्मणों के घरों में हवन आदि युद्ध लगभग बंद हो चुके ही थे, किंतु अब उन्हें शांतिपूर्वक आदि करने का अवसर प्राप्त हो रहे थे। यज्ञ प्रतिबंध लगने के कारण ब्राह्मण मनसा बाला कर्मणा अत्यंत दुखी के, किंतु श्री कृष्ण के जन्म के समय उनके मन स्वयं प्रसन्न से पूर्ण हो गए हैं, क्योंकि उन्हें आकाश में भगवान के जन्म लेते ही घोषणा करने वाली दिव्य वाली गुजरती होती सुनाई दे रही थी। गंधर्व और किन्नर लोक के वासी गाने लगे थे। सिद्ध और सरल के सभी वासी श्री भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे थे। स्वर्गलोक के देवता तथा विचार अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र सम्राट पर हल्की हल्की तारों की ध्वनि सुनाई दे रही थी, और सम्राट के ऊपर आकाश में बादल थे जो महक गर्जना करने लगे थे। जब ऐसा संग्रोश उपस्थित हो गया तथा घट घट के वासी श्री कृष्ण भगवान विष्णु अंधेरा गत में भगवान के रूप में देवकी के समस्त प्रकट हुई हैं, जो एक देवी जैसी लगती थी। उसे समय भगवान विष्णु प्रकट की तुरंत रात्रि समय पूर्व दिशा में उचित होने वाले पूर्व चंद्रमा में से जा सकती थी। यहाँ अपनी उठाई जा सकती कि चूँकि भगवान श्री कृष्ण अष्ट के दिन उत्पादन हुए थे, अतः दिन पूर्ण चंद्रमा उदय हो नहीं सकता। उसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण उस वंश में उत्पादन हुए जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था। अतः यद्यपि उस रात्रि को चंद्रमा अधूरा था, किंतु चंद्रमा के वंश में ही भगवान के जन्म लेने के कारण चंद्रमा उत्पाद संपन्न था। अतः भगवान कृष्ण की कृपा वह पूर्ण चंद्र के रूप में उदय हुआ।
नामक ज्योति ग्रंथ में भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों के उत्पादन सुंदर वर्णन मिला है। उसमें दृष्टि होती है, किंतु उस पर जड़ और शीश परम ब्रह्मा परम था, सत्य है। वासुदेव और अंत अंत अंत्यर्थ बालक को देखा, जिसके 4 हाथ पैर, जिनमें यह शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए था। ये श्री भैतव चिड़ से शोषित सोमित था, जिसे कौश तुम बाणी की माला पहने, पीतंबर धारण किए हुए, चमकीले श्याम बादल की तरह बादल की रहा लग रहा था, जिसका मुकुट बहुत दूर्य वाणी से अजकल था, जो पूरे शरीर में अनमूल्य विराट कुंडल तथा अन्य आभूषण धारण किए हुए, जिसका सिर केश राशि से अलकृत था। बालक के ये द्वितीय रूप के कारण वासुदेव आश्चर्यचकित हो गए। नजर जात जिन शिष्यों की सी तरह कैसे अभूत हो सकता है। अतः वे समझ गए, जब भगवान प्रकट हो गए हैं और इस अवसर पर वे भूमिभूत हो गए हैं। वासुदेव ने विविध भाव से आचार्य प्रकट किया है। किसी यथापित भौतिक प्रकट प्राकृतिक द्वारा बुद्ध सामान्य जीव है, और ऊपर से काश द्वारा बांधी है, तो भी सर्वव्यापारी भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण अपने मूल्य रूप में उनके घर यीशु रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भी संसारी बालक आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सजकर 4 भुजाओं सहित और भगवान के समस्त चाहों से युक्त उत्पन्न नहीं होता है। वासुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि इस बेला को किस तरह मनाएं। वे सींचने लगे। सामान्य जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग उस अवसर खुशियां मनाते हैं, और एक में की और बंदी होते हुए भगवान ने मेरे घर जन्म लिया है। मुझे तो इस शुभ उत्सव का बारंबार बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब वासुदेव ने, जिनका पूरा नाम दुभी है, अपने नवजात शिशु को देखा तो वे इतने संपन्न हुए कि उनमें ब्राह्मणों को कोई
1000 गाय दल देने की सच्चा इच्छा प्रकट हुई है। वैदिक वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ उत्पन्न मनाया जाता है तो राजा प्रसन्न होके कारण उनके वस्तुएं दान में देता है। ब्राह्मणों तथा ऋषियों को संपूर्ण भी वैकुंठ खुशियों को से मंडित गए थे। वासुदेव श्री कृष्ण के अंतर्गत के उत्पन्न में ही एक दोनों त्वसम मनाया जाता है, लेकिन कंस के बंदी गृह में बंद होने के कारण ऐसा करना दुष्ट कार्य था। अंत उन्होंने मन में ब्राह्मणों को हजारों गायें द्वारा की। जब वासुदेव का विश्वास हो गया, नवजात शिशु साक्षात श्री कृष्ण भगवान हैं तो दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय वासुदेव दिव्य स्थिति में थे। उसमें कंस ने उत्पन्न उनका मारा भय जाता रहा। इस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था। वह उनके तेज से देदी प्रमाण था। तब वासुदेव ने प्रार्थना करनी प्रारंभ की है। हे भगवान, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परम पिता तथा परम सत्य भगवान हैं। आप अपने ही साक्षात रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अनलोक कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कंस के भय में मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हो। आप इस भौतिक जगत के संबंध नहीं, आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक कृपा प्रकृति पर नित्यवन मास से यह हास्य जगत उत्पन्न होता है। कोई यह तरंग कर सकता है कि अपनी चिंतावनी मात्र से मास्त हृदय जगत की उत्पत्ति करने वाला भगवान वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में नहीं था, नहीं आ सकता। इस तर्क का उद्देश्य करने के लिए वासुदेव ने कहा, हे प्रभु, इसमें अर्थात नहीं कि आप देवकी गर्भ के प्रकट हुए हो, क्योंकि 4 वारणव के सैन्य कर रहे हैं थे और आपकी श्याम प्रकृतिया वे अन्य ब्राह्मणों की उत्पत्ति हो गई थी तथा तब प्रत्येक ब्राह्मण में घर में देशशाली विष्णु के रूप में प्रकट हुए। फिर अपने क्षीरो एकदशी विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया और आप प्राणी के हृदय में अणु के भीतर के प्रविष्ट हो गए।
गए थे अंत देवकी के गर्भ आपका प्रवेश करना, उसी प्रकार से समझ जा सकता है। आप प्राभित हुए प्रतीत होते ही, किंतु उसी के साथ साथ सर्वपायक हैं। इस भौतिक उदाहरणों के सामान्य माध्यम से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं। 16 तत्व के विभिन्न होने पर सभी संपूर्ण भौतिक सात्विक जल ने कायम रही है। यह भौतिक शरीर गांव स्थूल तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश का सहयोग मास है। जब भी कोई भौतिक शरीर बनता है तो ऐसा लगता है कि ये तत्व पुण्य संचित हो रहे हैं, किंतु वास्तविकता के जो यह कि सारे तत्व शरीर बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसमें रहे यद्यपि आप देवकी के गर्भ शिष्य रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु आप इनके बाहर विराजमान हैं। आप सदैव आपके अपने धाम में रहते हैं कि वे भी आप करोड़ों रूपों के अपना विस्तार कर सकते हैं। मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ अपने अवतार को समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपसे भौतिक शरीर भी अद्भुत हैं। आप भौतिक शरीर के उसी प्रकार मूल्य हो तो है जिस तरह प्रकाश स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश सूर्यमंडल और आच्छादित नहीं कर सकता। अपने अद्भुत होने कारण शरीर आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक प्रकृति के गुणों में रहते प्रतीत होते, किंतु वास्तव में ये तीनों गुण आपके अत्यधीन नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़े बुद्धिमान दार्शनिक जानते ही। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप भौतिक शरीर शक्ति के भीतर प्रकट होते हैं तो, किंतु आप इसमें सभी आच्छादित नहीं होते हैं। वेदों का कथन है पर ब्रह्मा अपना तेज प्रकट करता है। इसके फल रूप स्वरूप प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्मा सहित ये पता चलता है कि ब्रह्मा ज्योति परमेश्वर शरीर के अद्भुत होती है, और इसी ब्रह्मा ज्योति सारी सृष्टि उत्पन्न। श्री भागवत गीता में यह भी कहा गया है कि श्री कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति के आधार स्वयं हैं। अतः मूलतः वे ही प्रत्येक वस्तु का आधारणीय हैं, किंतु अल्प के सोचते हैं कि भगवान भौतिक जगत में जाते हैं और वे भौतिक गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे निशाचर बहुत प्रदौड़ नहीं और केवल अल्प यज्ञ द्वारा की सूजित है। श्री भगवान अत्यंत तथा
अप्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं। ये इस सृष्टि भीतर भी और बाहर भी। वे इस सृष्टि वे केवल कर्मों दंडीय विष्णु के रूप में नहीं रहते। वे प्रत्येक परमाणु के भीतर भी परमाणु अस्तित्व उनकी उपस्थिति के कारण है। उनमें कुछ भी विलंब नहीं किया जा सकता। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमें परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा में पृथक कुछ भी नहीं। अंत भौतिक सृष्टि उनकी रक्ति का रूपांतर है। जड़ पदार्थ तथा जीवित शरीर आत्मा भी नहीं है। अद्भुत जो मूर्ख होगा वही इस निश्चय पर पहुँचेगा कि जब परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वे पदार्थ किसी उपस्थिति में स्वीकार करते हैं। यदि प्रत्यक्ष रूप से वे भौतिक शरीर ग्रहण कर लेते हैं भी तो भी प्रत्येक उपस्थितियों के अधीन नहीं रहते। अतः श्री कृष्ण अवतारिक हुए हैं। उनकी भगवान प्रकट तथा अप्रकट होने के समय दो पूर्ण निष्क्रमों का ध्वस्त कर दिया है। हे स्वामी, आपका अवतार उपस्थित तथा त्रियोधन सारे भौतिक गुणों के प्रभाव से पैरे हैं, क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के नियामक तथा ब्रह्मा, अतः आपसे कुछ भी अल्पनीय को विरोध मूल्य नहीं। जैसा आपने कहा, प्राकृतिक आपकी अक्षमता के उसी तरह कार्य करती है जिस तरह कोई सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी के आदेश पर काम करता है। अधीन निश्चय कार्यकलापों का आप कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, चूँकि आप पर ब्रह्मा हैं तथा सारे नियम आप में उपस्थित हैं। प्राकृतिक सारे कार्यक्रम आपके द्वारा संचालित होते हैं, अतः उनमें कोई कार्यकल्पन आप भी प्रभाव नहीं डाल सकता। आप संकल्प कहलाते हैं। संकल्प अर्थात धवत परम सत्य का प्रतीक निर्णय है, क्योंकि भौतिक गुणों से यह आप्रवित रहता है। ब्राह्मण रक्त अथवा लाल कहलाते हैं, क्योंकि संग्रहण के लिए वे रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्तंभ शिवाजी के जिसमें पड़े हैं, क्योंकि वे संपूर्ण सुसृष्टि का संसार कहते हैं। इस हृदय जगत का सज्जन संसार तथा पालन आपकी संतियों द्वारा संपन्न होता है। तो भी आप इन गुणों से प्रभावित रहते हैं, जैसा कि वे वेदों का द्वारा पुष्ट किया गया है। हरि पूर्ण साक्षात श्री भगवान सदैव की समस्त भौतिक गुणों से मुक्त होते हैं। यह ही कहा जाता है कि परमेश्वर रक्षो तथा
तमो गुणों का उत्पन्न रहता है। हे प्रभु, आप परम नियता श्री भगवान तथा इस तरह जगत की व्यवस्था से बनाए रखने वाले आप परम निरंतर होते हुए श्री कृपा करके मेरे घर में अधरित हुए ही आपके अवतार का कारण संसार के उन आसुरी शरीरों के अनुयायियों का वध करना है। राजकुमारों के भेष में रहते हुए वस्तु असुर और मुझसे विश्वास कि आप उन सबों को उनके अनुयायियों तथा सैनिकों समेत मार डालेंगे। मुझे विदित है कि आप दुष्ट कंस तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित हुए ही, किंतु यह जानकर कि आप तथा उसके अनुरभ का वध करने के लिए अपहृत होंगे, उसे आपके कोई पूर्वों या अंगरों को मार डाला है। अब यह केवल आपके जन्म की प्रकृति में हैं, जैसे यही इसे सुनिएगा। यह आपको मारने के लिए सभी प्रकार अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित होगा। वासुदेव इस प्रार्थना के बाद श्री कृष्ण माता देवकी ने प्रार्थना की है। वे अपने भाई अत्याचारों के अंतर्गत भयभीत की देवकी ने कहा, हे प्रभु, वैदिक साहित्य में आपके अनेक साक्षात अवसरों का मूल्य अवतारों के पैर पर वर्ण हुआ है। यथा नारायण राम हाय शीर्ष बराग नरसिंह वामन बलदेव तथा विष्णु अद्भुत, ऐसे लाखों अवसर आप मूल्य अवतार, क्योंकि आपके अंतर्गतों को सभी दृष्टि से बाहर आपका स्वरूप इस जगत की उपस्थिति पहले से उपस्थित था। आपके स्वरूप साक्षात का कर्मसारी है। वे स्वयं जो मैं अपरितनीय तथा भौतिक गुणों के आलूषित है, ऐसे साक्षात रूप नित्य ज्ञानम तथा अज्ञानमय से वे दिव्य सात्विकता से तथा विभिन्न लीलाओं वे सदैव निराते हुए वाले आपका कोई एक विशेष रूप नहीं होता। ऐसे अनेक दिव्य रूप स्वतंत्र मैं जानता हूँ कि आप परमेश्वर विष्णु लाखों वर्षों बाद जब ब्रह्मा के जीव का अंत होता है तो दृश्य जगत का मिलय हो जाता है। उसी समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश 5 तत्व महत्व से प्रवेश कर जाते हैं। वह महत्व तत्व कलश अप्रकट समझ भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है और सम्र भौतिक शरीर, प्राण और प्रधान इसमें प्रवेश करता है। अतः पूर्ण इस तरह जगत के संसार के पश्चात केवल आपका दिव्य नाम, रूप, गुण तथा आज समान ही शेष
रह जाते हैं। हे प्रभु, आपको सादर नमस्कार करती हूँ कि क्योंकि आप अभ्यक्त समग्र शरीर शक्ति के निदेक और भौतिक प्रकृति के परम सागर हैं। स्वामी, सारा हृदय जगत वर्ष के से अति तक कालधीन और सभी के निर्देश में कार्य करते हैं। आप वस्तु के मूल निर्देश तथा समस्त प्रबल शक्तियों के आकार हैं। अंत है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस शुक्र हाथों बनाएं तथा उसके मुझे भयावह स्थिति से उबारे, क्योंकि आप अपने सेवक की रक्षा करने के लिए सदैव उधय। श्री भगवान ने उस कथन की सृष्टि श्री कृष्ण भागवत गीता अर्जुन की अध्यस्त करते हुए कि तुम संसार को बता दो कि मेरा भय कभी निकट नहीं होता। इस प्रकार रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हुए मार्ता देव की प्रार्थना बाल से व्यक्त किया। मुझे ज्ञात है कि उस आपके हृदय स्वरूप दर्शन सामान्य था। जग सृगत कर ध्यान करते ही कि मैं आपकी भी रहती हूँ कि ज्योति कंस को पता चलेगा कि परमात्मा जन्म चुका है तो वह हानि पहुँचा सकता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस समय में कि भौतिक का छुओं के बोझल हो गए हैं। दूसरे शब्दों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि वे एक सामान्य बालक का रूप धारण कर लें। आपके जन्म के कारण ही मैं अपने भाई कंस की भयभीत हूँ। मुद सुधन हो सकता है कि कंस को पता लगे कि आपने जन्म धारण कर लिया है। अतः मेरी प्रार्थना कि आपने इस चतुर्थ रूप को, जिसमें अपना श्री विष्णु के 4 सिंह, शंख और चक्र, गदा तथा कमल धारण किए हैं, छिपा लें। हे प्रभु, आप हर्षय जगत के प्रलय के अंत में सारे ब्राह्मण को अपने उदय का धारण करते हैं, फिर भी अपनी शुद्ध कृपांश मेरे गर्भ में प्रकट हुई है। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्तों का प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य के काल्पों का अनुकरण करते हैं। देव की प्रार्थना करते हुए श्री कृष्ण भगवान के उत्तर दिया, हे माता, स्वयंभव संभव मनु के रूप में मेरे पिता वासुदेव एक वासुदेव प्रजापति के रूप में थे, जिसका नाम सुतपा था, और आप उनकी पत्नी दृष्टिनी थी। उसमें समझ ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की अच्छा से यह संतान उत्पन्न करने के लिए कहा है। आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर
तपस्या की योग वृद्धि में प्रतिफल का संभव करते हुए आप अपनी पति और पत्नी दोनों ने बरस वायु लड़कती धूप जैसे भौतिक नियमों को सहन किया है। आपने समस्त भौतिक जिसमें नियमों का पालन किया था, प्रकार आपका हृदय निर्भर हो गया है। भौतिक नियम के प्रभाव पर भी नियंत्रण प्राप्त हो गया है। तपस्या करते हुए आप वृक्षों के नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियों मात्र का आहार करती है। यह सितर मन तथा इंद्र ग्रह द्वारा अपने उसमें अद्भुत पर प्राप्त के लिए मेरी पूजा की थी। आप दोनों देवताओं गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की है। तब अपरित आपका मन मुझमें ही लीन रहा है तथा आप भक्ति कर रही हैं और आपने मन में निरंतर मेरा ध्यान कर रही हैं। तब आपने अत्यंत संपन्न हुआ है। निश्चय माता के आपका अंतर्गत निरित बुद्ध है। इस समय भी आपके समझ इसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ हूँ तथा आपकी मान्य मंचित पर मांगने के लिए कहा था। उस समय आपने चाहा था कि मैं आपके पुत्र रूप में जन्म लूँ। आपने मेरा समस्त दर्शन किया था। स्थापित आपने मेरी माया के प्रभाव के कारण भयबंधन से पूर्ण मुक्ति मांग कर मुझे अपने पुत्र के रूप में मांगा था। दूसरे शब्द में श्री कृष्ण भगवान के होने के लिए जगत में वृष्टि तथा संतोपा को अपने माता पिता के रूप में चुना। जब श्री भगवान रूप में अंतर्गत होते ही उन्हें माता पिता का आवश्यकता होती है। फलत होने वृष्ण तथा सुतबा को शांत सस्त माता पिता के रूप में चुना। इसलिए पृष्ठ तथा शिन्य तथा सुतबा दोनों की मुक्ति याचना कर सके थे। मुक्ति जितनी महत्व नहीं होती है जितनो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति होती है। भगवान चाहते तो भ्रष्ट तथा सुतबा के तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकते थे, किंतु अपने विभिन्न अवतारों के लिए इसी भौतिक जगत में बनाई हैं देखकर श्रेष्ठ समझता हूँ। जैसा कि आप आगे वर्ण किया जाएगा, भगवान के उनके माता पिता बने। वर प्राप्त करने के लिए पृथ्वी तथा सुतबा दोनों ही अपने जन्म दिया। श्री भगवान वासुदेव जानकी ने कहा, इस समय मेरा प्रदर्शन गर्भ था। अगले संकल्प में अपने आदित्य तथा को जन्म लिया है तथा भूपेंद्र नाम से आपका पुत्र माना। उस समय मेरा स्वरूप वैसे ही था जिसमें वासुदेव के नाम में विज्ञान
हुआ है। मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र रूप में जन्म धारण करूँगा। आप पहली बार प्रसन्न तथा सुतवा में जन्म लेकर प्रसन्न गर्भ कहलाया। दूसरी बार अति तथा कश्यप में जन्म लेकर भूपेंद्र कहलाया। और तीसरी बार मैंने देवकी तथा वासुदेव जन्म कृष्ण जन्म का उत्पन्न हूँ। मैं इस श्री विष्णु का रूप इसलिए आभारित हुआ हूँ कि आपको विश्वास दिलाया सकूँ कि उसी भगवान ने पुण्य धारण किया है। चाहता तो सामान्य शिशु के रूप में प्रकट सकता था, किंतु तब आपको विश्वास न होता। आपके गर्भ से मुझे भगवान ही जन्म लिया है। मेरे माता पिता तरह अपने कोई बार उत्पाद लाड़ प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पता पोसा हूँ। विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आपसे उद्देश्य को पूरा भागवत धाम में आपसे आएंगे। मानता हूँ कि आप मेरे निरंतर हैं और कंस के भयभीत हैं। अतः मेरा आदेश है कि आप किंतु ही मुझे गोकुल ले चलें और यशोदा की नवजात कन्या से जो कभी कभी उत्पादन हुई है मुझे बदल लें। अपने माता पिता को इस प्रकार कहकर उनकी उत्पाद हे भगवान मान्य बालक बन गए और मौन हो गए। श्री भगवान का आदेश पाकर वासुदेव अपने पुत्र को गृहसु से बाहर से ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा के एक कन्या उत्पादन हुई थी। वह योग्य माया थी अंतर्गत। वह भगवान की अंतर्गत शक्ति है। इस योग्या माँ के रूप प्रभाव में कंस के महल के सारे निवासी विशेष रूप द्वारपाल गहरी नींद में सो गए थे और लौटे। फिर क्या हुआ पंडित जी के माध्यम से सुने। साहुलाओं से बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। रात अंतर्गत अंधेरी, किंतु ज्योति वासुदेव की जो ही वासुदेव श्री बालक अपनी गोद में लेकर बाहर निकल पड़े। उन्होंने सब कुछ छीनने लगे। मानो सूर्य का प्रकाश ही श्री भैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्री कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुलय और यहाँ श्री कृष्ण रहते ही वहाँ अंधेरा रूप माया नहीं हो सकता। जब श्री कृष्ण वासुदेव ले जा रहे थे तब रात्रि अंधकार दूर हो गया था। सागर के सारे द्वार स्वयं खुल गए थे। साथ ही प्रकाश से गंभीर गर्जना हुई और विभीषण वृष्टि होने लगी। जब वासुदेव इस वर्षों में अपने पुत्र ले जा रहे थे, जो भगवान शेषनाग का रूप धारण करके वासुदेव सिर ऊपर अपने फन फैला दिए, जिसकी सृष्टि उन्होंने बाधा पहुँचे। वासुदेव
यमुना के तट पर आए तो देखा जमुना जी के जल गुजरती लहरें उठ रही हैं। मारा पाठ पेलन पेल पेल पेलिन हो उठा है, जिनमें भी यमुना वासुदेव को नदी का पार करने के लिए मार्ग दिया। ठीक उपकार जिस प्रकार से तुम्द को समझ दिया सागर ने भगवान श्री राम को रास्ता दे दिया था। इस सब प्रकार वासुदेव यमुना पार उस पार वे नंद महाराज के गोकुल उपस्थित निवासतन में गए, जहां उन्होंने देखा कि सारे ग्वाल गहरी नींद में सोए हुए थे। उस अवसर का लाभ उठाकर यशोदा के पैर में चुपके से घुस गए। बिना किसी कठिनाई के अपने पुत्र को रखकर बदलने में यशोदा की नवजात पुत्री को उठा लाए। इस प्रकार चुपके घर में घुसकर लड़के को लड़की में बदल लेने के बाद वे पुण्य कंस के कारागार में लौटे आए तथा पुत्री को देखी देवकी को गोद में रख दिया। उन्होंने पुत्र पुनः हाथ कड़ी बेड़ियां पहन ली। अपने कंस को यह पता चला पाए कि जितनी सारी घटनाएं घट चुकी हैं, माता यशोदा समझती थी कि उनके एक शिशु उत्पन्न हुआ था, किंतु प्रभाव पीड़ा में थक जाने के कारण प्रगाढ़ निद्रा में थी। वे जगी तो उन्हें याद नहीं रहा उनके पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है। इस प्रकार लीला समूर्तम भगवान श्री कृष्ण अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का जन्म नामक तीसरे अध्याय में ज़रूर मिलेगा। और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।